हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट मार्क्यू टैग्स। तो आज हम मार्क्यू टैग्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारा एक कंटेनर टैग है ना। मार्क्यू टैग का हम यूज क्यों करते हैं, तो जब कभी भी हम अपने वेबसाइट्स में किसी भी टेक्स्ट या इमेज को स्क्रॉल करवाना चाहते हैं तो उस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, मार्क्यू टैग यूज करते हैं। नाउ अब हम मार्क्यू टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, लाइक डायरेक्शन, बिहेवियर, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले एंड लूप। अब हम इस एट्रीब्यूट्स को बारी बारी से समझते हैं कि क्या होता है। तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट ये क्या करता है, हम अपने मार्क्यू टैग्स में जो भी टेक्स्ट या इमेज लिखते हैं तो उसके मूव करने की डायरेक्शन को अगर हम बताना चाहते हैं तो हम किसकी मदद से करेंगे, डायरेक्शन एट्रीब्यूट की मदद से। अब हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट्स के कुछ वैल्यू है, लाइक लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। लेफ्ट हमारा क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इन द सेंस अगर हम मार्क्यू टैग्स में डायरेक्शन एट्रीब्यूट ना भी लिखे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। नाउ राइट ये क्या करेगा, अगर हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट का वैल्यू राइट सेट कर देंगे तो ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली अप के लिए अप एंड डाउन के लिए डाउन। नाउ अब हम बिहेवियर को समझते हैं। बिहेवियर एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हमारा मूव कर रहा है, लाइक स्क्रॉल जो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, उसका बिहेवियर हुआ। अब हम चाहते ये जो स्क्रॉल करने का जो तरीका होता है, ये क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। स्क्रॉल इन द सेंस सपोज डैट ये हमारा एक मार्क्यू टैग का एरिया है। अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओके, और अगर इसका डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेट है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट ही है, तो ये लेफ्ट अगर डायरेक्शन सेट है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये बिहेवियर अगर हम ना भी लिखे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ये वैल्यू यूज करेगा, स्क्रॉल इन द सेंस ये यहाँ से निकलेगा। अगर हमारा डायरेक्शन लेफ्ट है तो ये यहाँ से निकलेगा, ये लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, यहाँ पे इसका एरिया ख़त्म हुआ, ये सारा टेक्स्ट अंदर चला जाएगा, मतलब इधर। उसके बाद फिर ये यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से। तो इस तरह से ये मतलब इनफाइनाइट टाइम्स तक ये मूव करते रहेगा। तो ये क्या कहलाया, हमारा बिहेवियर। ये मूव करने का प्रोसीजर क्या कहलाया, हमारा बिहेवियर। और कौन सा बिहेवियर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, स्क्रॉल। नाउ स्लाइड क्या करता है, ये एक ही टाइम्स मूव करेगा जो भी डायरेक्शन सेट है। सपोज डेट इस मार्क्यू एरिया में, ये जो मार्क्यू टैग का एरिया बना हुआ है, अगर हमारा डायरेक्शन लेफ्ट है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो ये क्या, अगर और बिहेवियर अगर हम स्लाइड से ये कर दिए तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट की ओर ऐसे जाएगा और इसी डायरेक्शन में एक बार जाके उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ना अल्टरनेट क्या करेगा, ये अगर लेफ्ट की ओर जा रहा है तो ये सपोज ये अल्टरनेट क्या करेगा, ऐसे लेफ्ट में जाएगा, फिर यहाँ से कॉलिजन होके इस एरिया, मतलब ये इससे कॉलिजन होके फिर ये इधर मूव करेगा, फिर इधर से ये कॉलिजन होके ये इधर जाएगा। मतलब अल्टरनेट, जैसे अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सिमिलरली अप के लिए अप टू डाउन, डाउन टू अप। ना अब हम स्क्रॉल अमाउंट्स के बारे में समझते हैं कि स्क्रॉल अमाउंट क्या करता है। जब कभी भी हम मार्क्यू टैग्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं और उसके स्पीड को हम उसके स्पीड में हम कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, लाइक हम चाहते हैं कि ये और स्पीड से मूव करे, तो उस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट में क्या होता है, जितना ज़्यादा अमाउंट्स हम देंगे, इसका जितना ज़्यादा वैल्यू देंगे वो उतना स्पीडली मूव करेगा, फर्स्ट टू लास्ट। ओके, नाउ स्क्रॉल डिले क्या करता है, ये भी क्या करता है, ये भी मूव करने से ही रिलेटेड है, बट डिले इन द सेंस देर, मतलब इसका वैल्यू हम जितना ज़्यादा देंगे वो उतना देर से पहुँचेगा अपने लास्ट पॉइंट पे। ओके, तो बेसिकली हमें ये समझ में आया स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले, कि स्क्रॉल अमाउंट क्या करता है, ये हमारे स्पीड को मेंटेन करता है, कि मतलब अगर हम जितना ज़्यादा वैल्यू दिए वो उतना स्पीडली अपने लास्ट पॉइंट पे जाएगा। और स्क्रॉल डिले में क्या होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा वैल्यू रहेगा वो उतना धीरे अपने लास्ट पॉइंट पे जाएगा ना। अब हम लूप के बारे में जानते हैं। लूप एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर हम अपने प्रोग्राम्स में मतलब मार्क्यू टैग्स के टेक्स्ट जो मूव कर रहा है, अगर हम चाहते हैं कि वो 2 टाइम्स ही मूव करके स्टॉप हो जाए, उसके बाद वो मतलब मूव ना करे वो टेक्स्ट, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लूप। तो वो हम लूप की मदद से करते हैं। आइए हम सबको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन
नोटपैड। ओके, अब हम अपना कोडिंग करते हैं HTML now/HTML। अब हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स का टाइटल देना चाहते हैं, तो हम टाइटल टैग को किसके अंदर लिखते हैं, हेड टैग के अंदर। ओके, नाउ टाइटल सपोज दैट MarcuTag। ओके, नाउ अब हम बॉडी लिखते हैं। अब हम बॉडी टैग के अंदर क्या लिखते हैं, MarcuTag। तो सॉरी, ओके, अब हम सपोज डेट इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। सपोज डेट हम टेक्स्ट को मूव करवाना चाहते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए इस MarcuTag के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट सेटअप भी नहीं किए, तो ये बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट, एंड इसका बिहेवियर क्या होगा, स्क्रॉल। अब हम इसे सेव करते हैं। ओके, तो हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ फोल्डर एंड जितना भी फाइल्स होगा हम इसी फोल्डर्स में सेव करेंगे। तो लाइक HTML ट्यूट्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिए। नाउ सॉरी, अब हम इसी फोल्डर्स के अंदर अपना फाइल सेव करते हैं। लाइक अपने फाइल का नाम रखते हैं marcu.html। ओके, सेव इट। अब हम ये हमारा फाइल सेव हो गया। अब इसे हम रन करवाते हैं। यहाँ पर मेरा फोल्डर्स है, यू कैन सी, एंड फोल्डर्स को ओपन करते हैं। अब इस फाइल को डबल क्लिक करके रन करवाते हैं। ये देखिए अभी हम कोई एट्रीब्यूट नहीं सेट किए थे, तो इसका डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। और बिहेवियर क्या है, स्क्रॉल, मतलब यहाँ से निकला ये यहाँ तक जाएगा, फिर इधर अंदर चला जाएगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा ये यहाँ तक जाएगा। यू कैन सी, देखिए यहाँ से गायब हो गया, फिर यहाँ से है, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते रहेगा ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हम इसका एट्रीब्यूट सेट करते हैं। लाइक डायरेक्शन हम चाहते हैं राइट देना, तो राइट, Ctrl+S सेव। अब ये देखिएगा, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये राइट की ओर मूव कर रहा है। ओके, ना अब हम अप देंगे। तो अप देने से पहले हमको एक MarcuTag का एक एरिया पहले थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते, ताकि वो अप टू डाउन वो पता चले कि वो मूव कर रहा है कैसे। तो एरिया बड़ा करने के लिए सबसे पहले हम हाइट दे देते हैं उस MarcuTag के, हाइट इक्वल टू लाइक 100। नाउ सेव इट। अब इसका हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते ताकि पता चले कि मेरा एरिया कितना कवर हो रहा है। रेड, नाउ सेव। अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये एरिया एक बना लिया अपना, कि मतलब मेरा इतना। अब हम इसका डायरेक्शन सेट करते हैं। राइट अप, तो ये क्या होगा, अप की ओर मूव करेगा। ये देखिए ये अप की ओर जा रहा है। ओके, ना अब हम डाउन मूव लिखते हैं, तो ये क्या होगा, डाउन की ओर मूव करेगा। ओके, ये डाउन की ओर मूव कर रहा है। ना अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं, बिहेवियर। तो बिहेवियर बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल तो मेरा है ही। अब हम और जो दो बचा हुआ वैल्यू स्लाइड एंड अल्टरनेट, उसका यूज हम देख लेते हैं। तो बिहेवियर ओके,
बिहेवियर इक्वल टू स्लाइड। अगर हम स्लाइड देंगे तो ये 1 टाइम्स मूव करेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए सेव। नाउ इसे हम अब रिफ्रेश करते हैं। देखिए 1 टाइम्स ऊपर से नीचे आया, उसके बाद ये स्टॉप हो गया। नाउ अब हम नेक्स्ट इसका वैल्यू यूज कर लेते हैं अल्टरनेट। ओके अब इसमें ये क्या होगा, मतलब डाउन इसका डायरेक्शन सेट है, तो ये क्या होगा, ऊपर से आएगा डाउन, फिर डाउन से अप, फिर अप से डाउन, फिर डाउन से अप। इसे सेव करते हैं और नाउ इसे रिफ्रेश। देखिए डाउन आया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। तो समझ में आ गया डायरेक्ट ये बिहेवियर इसका। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या है, स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट ये हमारा क्या कहता है, स्पीड। जितना ज़्यादा हम इसका वैल्यू देंगे वो इतना स्पीडली मूव करेगा। सपोज डेट हम इसका 30 दे देते, ये देखिए कितना स्पीडली मूव करेगा। ये देखिए अभी हम रिफ्रेश नहीं किए हैं, ये पहले ऐसे चल रहा था। अब हम देखिए 30 दिए, ये देखिएगा कितना स्पीडली मूव करेगा। ये देखिए कितना स्पीडली मूव कर रहा। इसे हम डायरेक्शन इसका हम बाय डिफ़ॉल्ट राइट कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा देर चले, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टली ज़्यादा है। तो सेव इट एंड रिफ्रेश, यू कैन सी। देख रहा, हम जैसे इसका और बढ़ाएंगे तो ये और स्पीडली जाएगा। जैसे 30 है, इसका हम 50 दिए, ये और स्पीडली हो जाएगा। देखिए स्पीड हो रहा। एक सेकेंड, और इसका जितना हम ज़्यादा अमाउंट देंगे, सॉरी ये हमारा स्पेलिंग गलत है इसलिए वर्क नहीं कर रहा। ये लाइक 50 दे दिए, कंट्रोल एस, नो रिफ्रेश इट। ये देखिए कितना स्पीडली जा रहा है, जितना एरिया देंगे। ओके अब इस स्क्रॉल डिले समझ लेते। अब देखिए स्क्रॉल डिले क्या करेगा, जितना हम ज़्यादा देंगे वो इतना स्लो होगा। तो हम एक साथ दोनों यूज करेंगे तो हमें अंतर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसका एक और कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी वी वी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्क्रॉल अमाउंट सभी हटाते हैं, हम स्क्रॉल डिले में डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। देखिए स्क्रॉल डिले इक्वल टू, अगर हम इसको 50 दे दिए, ओके एक को 50 दे रहे हैं, एक को 100 दे रहे हैं, एक को 500 दे रहे हैं, इसमें अंतर देखिएगा। इसको 100 दे देते हैं एंड इसको हम 500 दे देते हैं। अब इस तीनों में अंतर देखिएगा, फर्स्ट वाले को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट वाले में हम स्क्रॉल डिले नहीं यूज किए हैं। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि एरिया हमें पता चले। किसका ग्रीन दे देते हैं, इसका ब्लू दे देते हैं, इसका पिंक दे देते हैं। ओके नाउ सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए इस तीनों एरिया को देखिएगा, फर्स्ट वाले में हम स्क्रॉल डिले नहीं यूज़ किए थे, इस तीनों एरिया को, इस ग्रीन ब्लू एंड पिंक को। ओके तो देखिए जिसका हम 500 दिए थे, जितना अमाउंट देंगे डिले में क्या होगा, वो उतना स्लोली अपने लास्ट पॉइंट पे जाएगा। जिसका जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना स्लो होगा स्क्रॉल डिले में। ओके ये देखिए आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट्स। तो समझ में आ गया स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले में डिफरेंस। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक सेकेंड, अब हम इस लूप, नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, लूप। अब हम चाहते हैं कि सपोज डेट हमें कोई मार्क्यू टेक्स्ट लिखे, सेकेंड कंट्रोल जेड, जैसे इसी में हम चाहते हैं, ये जो फर्स्ट वाला है इसमें हम चाहते हैं फर्स्ट वाला जो है ये हमारा अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इनफाइनाइट टाइम तक ये चल रहा है। हम चाहते हैं ये 2 टाइम्स तक चले, उसके बाद वो स्टॉप हो जाए, वो रुक जाए, मतलब वो ना चले, 2 ही टाइम्स तक चले वो स्क्रॉल। तो लूप इक्वल टू 2, कंट्रोल एस। नाउ अब इसे हम सेव करते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं।
फर्स्ट टू, स्टॉप हो गया, मतलब 2 टाइम्स तक ही चला। तो इसका समझ में आ गया अंतर सारे एट्रीब्यूट्स का। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है लाइक एच स्पेस, वी स्पेस। ये क्या करता है, एच स्पेस क्या करता है, ये हमारे हॉरिजेंटली से स्पेस ले लेता है। सपोज अगर हम एच स्पेस दिए, जितना भी दिए, तो ये हमारा हॉरिजेंटली स्पेस क्रिएट करेगा। लाइक हम एग्जांपल से समझाते हैं। लाइक इसमें हम एच स्पेस दिए, आप डिफरेंस देखिएगा। अगर हम 20 दिए तो ये लेफ्ट राइट से क्या करेगा, 20 पिक्सल स्पेस ले लेगा। ओके, सेव, उसे रिफ्रेश करते, एक सेकेंड से रिफ्रेश। देखिए इधर से स्पेस ले लिया और इधर से भी स्पेस ले लिया। समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए ग्रीन वाला मेरा यहाँ है, इसमें हम कुछ नहीं यूज़ किए थे स्पेस, और इस रेड वाले में हम स्पेस यूज़ किए थे, एच स्पेस। तो एच मतलब हॉरिजेंटली स्पेस, तो कितना ले रहा है, 20 पिक्सल। अब भी स्पेस देंगे तो ये ऊपर से लेगा और ये यहाँ से नीचे से लेगा वर्टिकली स्पेस। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे हम भी स्पेस देते हैं, भी स्पेस इक्वल टू लाइक 30 पिक्सल दे दिए। तो ये 30 सेव किए, तो ये हमारा, ये देखिए। अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, एक सेकेंड से पहले रिफ्रेश, एक सेकेंड। बी स्पेस, सॉरी स्पेलिंग गलत था, SPAC। नाउ सेव इट। अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए वर्टिकली भी स्पेस ले लिया। तो आया समझ में ये मार्क्यू टेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।